हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमके क्लासेस में। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, और इसी के साथ साथ दोस्तों हम ज्योग्राफी के ऊपर भी और जो भी डिफरेंट पोर्शन है आपका सिलेबस में उनके ऊपर एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है इसमें हम आपको फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन हिस्ट्री के ऊपर जो है लगभग 500 एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बार बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के एंड में दोस्तों हमेशा जो भी हम क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एमसीक्यू जो आपके लिए लेके आते हैं उनको वीडियो पास करके खुद अटैम्प्ट किया करिए, जिससे आपको पता चलेगी कितने क्वेश्चंस आपके जो है ठीक हो रहे हैं। और इससे क्या होता है, जब आप खुद अटैम्प्ट करते हैं तो आपको क्वेश्चंस याद भी रहते हैं। तो जो भी लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी फ्यूचर में हम वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, हु फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस आपके पास हैं CR दास, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर BD सावरकर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आप वीडियो पास करके अटैम्प्ट करिए, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। Who among the following was thrice elected as president of INC? INC के 3 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले पर्सन कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर शंकरन नायर। इसका राइट आंसर दोस्तों है आपका दादा भाई नौरोजी। अगेन दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे INC के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, बॉम्बे, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो दोस्तों जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था आपका बॉम्बे में। और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि बाकी के 3 जो हुए थे, और परफेक्ट सीक्वेंस में बताइएगा कि पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। इस तरह से जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। पहला मैंने आपको बता दिया, तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में जो है पहला सेशन जो था वो हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय, मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको किसने फाउंड किया था? वो था A.O. ह्यूम। ठीक है, तो उनका पूरा नाम है दोस्तों एलन ऑक्टाविया ह्यूम। तो यहाँ पर आपका C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, ये तो सबको पता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें चाहिए एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट के साथ बताइए कि कब जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि मैंने जो है, अब जो भी JKSSB क्वेश्चंस पूछता है वो आजकल प्रिसाइज डेट भी पूछने लगा। पहले क्या था, ईयर याद करते थे, ईयर पूछते थे एग्जाम में तो ईयर भर के आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर JKSSB थोड़ा सा लेवल यहाँ पर अपडेट कर दिए। यहाँ पर डेट्स, एग्जैक्ट प्रिसाइज डेट आपसे पूछी जाती है कि किस डेट को जो है केम इनटू इफेक्ट हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आप जो भी जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स जो आप याद रखते हो, इंपॉर्टेंट ईयर्स याद रखते हो, जैसे गांधीयन फेज वगैरह में, तो आप विद प्रिसाइज डेट उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका आगे आंसर आपका 15 अक्टूबर 1905। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बोला है मैंने। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC कौन थी दोस्तों? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किस पर्सनैलिटी को बोला जाता है, किस पर्सन को बोला जाता है? तो इसका भी राइट आंसर जो है वो है आपका दादा भाई नौरोजी दोस्तों। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जो है वो बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु टुक द लीडरशिप ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट? इंडिगो रिवॉल्ट की जो लीडरशिप थी वो किसने ली थी? यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो है दिगंबर विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने जो है वो थे लीडर्स इंडिगो रिवॉल्ट के, जो बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वाज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह? बरदौली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास हैं, आंसर भी यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा। सरदार पटेल जो थे वो थे लीडर बरदौली सत्याग्रह के।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ड्यूरिंग नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हर एक वाइसराय के टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तो उसको आपने ज़रूर याद रखना है। तो किस वाइसराय के टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर वो है लॉर्ड इरविन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको बोला जाता है? ठीक है, ये आपने बताना है। ये बोला जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, याद रखिएगा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट किसको बोला जाता है? ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, वीडियो पास करके आंसर मार्क करिए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणा असफ अली। ठीक है, अरुणा असफ अली को जो है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट बोला जाता है, या फिर इसको क्वीन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स गरम दल और नरम दल जो है वो कब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दो गुटों में डिवाइड हुई थी वो आपको बताना है दोस्तों। ये तो सबको पता होगा 1907 में जो है आपका यहाँ पर जो है सूरत स्प्लिट हुआ था, यानी कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो गई थी। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड। साल्ट सत्याग्रह कब इनिशिएट हुआ था? 1927, 1930, 1932, 1942। राइट आंसर इज 1930। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज का डिस्कस कर लेते हैं। द आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है आपका 1942। 1942 में आपको आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है आपकी हुई थी। क्लियर है दोस्तों? आज की वीडियो में यहाँ पर हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने आज। और जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होगा या आपको कोई लग रहा होगा कि गलत है या कोई भी आपकी सजेशन होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। MK क्लासेस हमारा यूट्यूब चैनल है। इनके ऊपर आपको जो भी स्टडी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी आएगी वो आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाएगी। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।